दोस्तों आपके पास पड़ोस या रिश्तेदारी में यदि कोई कोविड-19 से किसी की डेथ हुई है और उसका भी ईपीएफ अकाउंट था तो उसके नॉमिनी को यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में खाता धारकों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के अलावा जीवन बीमा का एक और फायदा मिलता है। दरअसल ईपीएफ के सभी सब्सक्राइबर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 यानी कि ईडीएलआई के तहत यह 7 लाख रुपए का कवर यहाँ पे मिलता है। तो ईडीएलआई स्कीम के तहत जैसे मैंने बताया आपको कि 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का कवर खाता धारक के नॉमिनी को मिलता है। इसका क्लेम नॉमिनी की ओर से ईपीएफ खाता धारक की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है। इसका भुगतान एक बार में ही नॉमिनी को कर दिया जाता है। खास बात यह है कि इंश्योरेंस कवर में जो है सब्सक्राइबर को फ्री होता है, यानी कि इसके लिए उसे कोई भी रकम यहाँ पे नहीं देनी होती है और ईपीएफ अकाउंट के साथ ही यह बीमा जो है लिंक रहता है। तो दोस्तों ईडीएलआई स्कीम में कंपनी करती है कंट्रीब्यूशन। दोस्तों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से ईपीएफ की रकम जो है डिटेक्ट होती है और उतनी ही रकम जो है एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है वो भी जमा करती है। मौजूदा समय में जो ईपीएफ कर्मचारी का जो बेसिक सैलरी है उसका 12% जो है ईपीएफ में जमा होता है। एम्प्लॉयर का भी दोस्तों यहाँ पे 12% जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो 12% है उसको 2 हिस्सों में जो है यहाँ पे जमा होता है। पहला हिस्सा दोस्तों 3.67% जो है ईपीएफ में जमा होता है और बाकी का जो कंपनी का 8.33% है वो ईपीएस में जमा होता है। लेकिन इसके अलावा भी एम्प्लॉयर द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत एम्प्लॉयर का 0.50%, 1.1% ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और 0.01% जो है ईडीएलआईएस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज यहाँ पे कंपनी को देना होता है। इस तरह एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की ओर से ईडीएलआई में जमा कराई जाने वाली 0.5% कंट्रीब्यूशन के तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर के नॉमिनी को जो है 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है यदि जॉब के दौरान एम्प्लॉइज की जो है डेथ यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों कैसे कैलकुलेट करें हम कि कितना अमाउंट जो है एम्प्लॉय के न रहने पर उसके परिवार वालों को मिलेगा। तो ईडीएलआई स्कीम के तहत क्लेम की गणना कर्मचारी को मिलने वाले आखिरी जो सैलरी होती है उसके आधार पर की जाती है। ईडीएलआई में वेज यानी कि सैलरी की अधिकतम सीमा जो है 15,000 रुपए है। इस इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी सैलरी के 30 गुना होगा। यानी कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की जो है 15,000 रुपए सैलरी है तो जो इसका क्लेम होगा उसकी डेथ होती है तो उसको जो उसके नॉमिनी को जो क्लेम मिलेगा जो उसकी सैलरी थी उसके 30 गुना यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी गणना जो है बेसिक सैलरी के साथ जो है महंगाई भत्ता जोड़कर की जाती है। इसके साथ दोस्तों 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। तो इस तरह अधिकतम जो क्लेम है वो यहाँ पे बनता है दोस्तों 15,000 × 30 और प्लस यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे और दिया जाएगा। तो यानी कि कुल यहाँ पे जो है 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि उसकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो अधिकतम जो है उसे 7 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। कैसे करें बीमा राशि का दावा, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो चुकी है तो नॉमिनी किस तरह से जो है यहाँ पे दावा करेगा। यदि ईपीएफ सब्सक्राइबर की यानी कि जो एम्प्लॉय था उसका असमय मौत हो जाती है तो उसकी नॉमिनी या जो भी कानूनी उसका उत्तराधिकारी है इंश्योरेंस कवर के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकता है। क्लेम करने वाला यदि माइनर है यानी कि 18 साल से नीचे है तो उसकी तरफ से कोई गार्जियन क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को जो है उस एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट के साथ सक्सेस सर्टिफिकेट और बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पे देनी होगी। अगर पीएफ खाते में कोई भी नॉमिनी नहीं है तो कानूनन जो उस एम्प्लॉय का जो उत्तराधिकारी होगा उसको यह क्लेम मिलेगा। पीएफ खाते में पैसे निकालने के लिए एम्प्लॉयर के पास जाना होगा यानी कि कंपनी के पास आपको इसका कांटेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्म के साथ जो है इंश्योरेंस कवर का जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे जमा करना होगा। इस फॉर्म को जो है एम्प्लॉयर सत्यापित करता है यानी कि कंपनी सत्यापित करती है और उसके बाद जो कवर का पैसा है वो डायरेक्ट जो है नॉमिनी के अकाउंट में दे दिया जाता है या नॉमिनी के नाम पे चेक से इसको दे दिया जाता है। दोस्तों अब तो डायरेक्ट यह जो है उसके जो भी नॉमिनी है उसके अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।